अचानक अंतरिक्ष यान को जोरदार झटका लगा। जारा ने कंसोल पर नियंत्रण खो दिया और जहाज का आपातकालीन अलार्म जोर से बजने लगा। नोवा, जो हमेशा जारा के साथ रहता था, उत्सुकता से भौंकने लगा, जैसे उसे भी खतरे का एहसास हो गया हो। इसी बीच जहाज के सामने एक विशाल ड्रैगन जैसे जीव की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। उसकी विशाल आंखें भयंकर रूप से चमक रही थी और उसके भयानक रूप ने तूफान के बीच जारा के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। हमें भागना होगा, जारा ने खुद से कहा और तुरंत जहाज के पावर कोर की ओर दौड़ पड़ी। जारा, एक साहसी अंतरिक्ष अन्वेषक, अपने वफादार कुत्ते नोवा के साथ एक खतरनाक मिशन पर थी। उनका गंतव्य टेरा 9 नामक एक अज्ञात ग्रह था। यह पृथ्वी पर एक शांतिपूर्ण रात थी और जारा आकाश में तारों को देख रही थी, सोच रही थी कि यह मिशन क्या लाएगा। नोवा उसके बगल में बैठा था, उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कि वह भी एक अद्भुत साहसिक कार्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार था। टेरा 9 एक रहस्यमय ग्रह था जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसमें कुछ मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं। जारा को इसका पता लगाना था। जैसे ही वह और नोवा अंतरिक्ष यान ऑरोरा में सवार हुए, दोनों इस नई दुनिया की खोज करने के लिए उत्साहित थे। लॉन्च के दिन पृथ्वी से विशाल रॉकेट की लपटें उठी और जहाज अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। धीरे धीरे वे टेरा 9 के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जहाज में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। वातावरण घना और तूफानी था। जहाज की बाहरी सतह लालगर्म हो गई और जारा घबराहट में अपनी सीट से बाहर देखने लगी। जहाज टेरा 9 की सतह पर जोरदार तरीके से उतरा। जहाज की धातु की सतह कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई। जारा और नोवा सतह पर उतरे, जहां विचित्र पौधे और जीव मौजूद थे। यह जगह पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। चमकते हुए पेड़, अजीबोगरीब तैरती चट्टानें और कई अपरिचित प्राणी दूर से झांक रहे थे। आगे की खोज करते हुए जारा को प्राचीन खंडहर मिले, एक खोई हुई सभ्यता के अवशेष। यह जगह रहस्यमय थी, मानो इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। इन खंडहरों के बीच उन्हें एक असाधारण शक्ति स्रोत मिला, एक रहस्यमय चमकता हुआ क्रिस्टल। जारा को तुरंत एहसास हुआ कि यह क्रिस्टल उनके जहाज को फिर से चालू कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने इसे उठाया, जमीन हिंसक रूप से हिल गई और दूर से ड्रैगन जैसे जीव की दहाड़ सुनाई दी। जीव उनके पास आ रहा था। बिना देर किए जारा और नोवा भागने लगे। जीव की दहाड़ उनके कानों में गूंज रही थी। वे आखिरकार अपने जहाज पर पहुंचे और क्रिस्टल को पावर कोर में डाला। जहाज की ऊर्जा वापस आ गई और यह ऊपर उठने लगा। लेकिन वह प्राणी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अचानक जहाज फिर से हिंसक रूप से हिल गया। जारा ने कंसोल पर नियंत्रण खो दिया और आपातकालीन अलार्म जोर से बज उठा। नोवा, जो हमेशा जारा के साथ रहता था, बेचैनी से भौंकने लगा, मानो उसे भी खतरे का आभास हो गया हो। इस बीच विशाल ड्रैगन जैसे प्राणी की धुंधली आकृति फिर से जहाज के सामने दिखाई दी। इसकी विशाल आंखें भयंकर रूप से चमक रही थी और इसके भयानक रूप ने तूफान के बीच जारा के दिल की धड़कन को बढ़ा दिया। हमें भागना चाहिए, जारा ने खुद से कहा और तुरंत जहाज के पावर कोर की ओर भागी। जहाज का ऊर्जा स्रोत, अजीबोगरीब चमकता हुआ क्रिस्टल, मंद हो गया था। जारा ने जल्दी से इसे ठीक करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने पावर सर्किट को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में चिंता के स्पष्ट संकेत दिख रहे थे, लेकिन उसके फुर्तीले हाथों ने संकेत दिया कि वह हार मानने को तैयार नहीं थी। क्रिस्टल धीरे धीरे अपनी पुरानी चमक वापस पाने लगा और जहाज के थ्रस्टर अचानक से दहाड़ने लगे। उस पल बाहर का विशालकाय प्राणी, जो अब बहुत करीब था, अपनी भयावह दहाड़ से पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। जैसे ही वह जहाज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जारा ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और पूरी ताकत से जहाज को उड़ाने की कोशिश की। हम सफल नहीं हो पाएंगे, जारा ने खुद से कहा और अंतिम क्षण में जहाज तेजी से आसमान में उड़ गया। अजीब ग्रह की सतह नीचे चली गई, लेकिन ड्रैगन जैसा प्राणी उनका पीछा करता रहा। उसके विशाल पंख फड़फड़ा रहे थे, जिससे आसमान में तूफान और अशांति फैल रही थी। जारा ने जहाज की गति बढ़ा दी, लेकिन प्राणी उनके ठीक पीछे रहा। फिर अचानक जारा ने एक खतरनाक गोता लगाया और बादलों के बीच गहरे में डूब गई। प्राणी ने उसका पीछा किया, लेकिन उसका पीछा धीमा पड़ने लगा। जारा ने जहाज के आफ्टर बर्नर को सक्रिय करते हुए एक आखिरी प्रयास किया और वे ग्रह के वायुमंडल से बाहर निकल गए।
जैसे ही जहाज अंतरिक्ष के ठंडे और शांत विस्तार में प्रवेश किया, शांति लौट आई। चारों ओर तारे चमक रहे थे। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और अपनी थकी हुई सीट पर बैठ गई। नोवा ने अपना सिर उसकी गोद में टिका दिया, मानो वह भी सुरक्षित महसूस कर रहा हो। ज़ारा और नोवा ने पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उस अज्ञात ग्रह की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। ज़ारा ने जहाज के कोर में रखे चमकते क्रिस्टल को देखा, जो अभी भी रहस्यमय तरीके से चमक रहा था, जैसे कि उस ग्रह की और भी कहानियां हों। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और तेजी से नीचे उतरा। अंत में वे सुरक्षित रूप से उतर गए। जैसे ही ज़ारा और नोवा बाहर निकले, सूरज चमक रहा था और नरम घास पर चलने से उन्हें घर जैसा एहसास हुआ।